अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब निहाल न सिर्फ शबाब को सारी सच्चाई बताने वाली है, बल्कि इसी के साथ शबाब और जव्वार शाह के दरमियान निहाल अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने वाली है। वहीं अब शबाब अपने साथ की गई साजिश का जवाब ज़किया को किस तरह से देगी, और फौजिया भी अब ज़किया से खूब बातें सुनने वाली है। बहुत ही जल्द ज़किया फौजिया का भांडा फोड़ देगी, और जव्वार शाह भी जो अपनी बहनों के काले करतूत सिर्फ घर की इज्जत समझकर छुपा बैठा था, उस हरकत की उसे शबाब के साथ मिशा भी क्या सजा देने वाली है, तो ये सब बताएंगे तफसील से हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जव्वार शाह को जब से अपनी बहनों की सच्चाई पता चली है तो गुस्सा तो उसे बहुत ही आया हुआ है, और वैसे भी वो सोचता है कि अगर शबाब को कुछ हो जाता तो वो भला कैसे जिंदा रहता, क्योंकि शबाब के बगैर तो जव्वार शाह जिंदगी का सोच भी नहीं सकता है। बहरहाल अब चूंकि खानदानी इज्जत का भी मामला है तो जव्वार शाह अपनी बहनों को कम से कम पुलिस के हवाले तो नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता इस घर से जरूर निकाल सकता है। इसीलिए वो ज़किया से कहता है कि अपने शौहर और बेटे को लो और मेरी नजरों से हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जाओ, और तुम तो शुक्र अदा करो कि मैंने ये मामला पुलिस तक पहुँचने नहीं दिया है, लेकिन मैं दोबारा अपनी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ मिशा से भी कहता है कि तुम अपने मोबाइल से ये वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर किसी और की नजर पड़े। और एक बात कान खोलकर सब सुनते जाओ कि शबाब को इस मामले का बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। अब मिशा जव्वार शाह की खातिर वीडियो अपने मोबाइल से तो डिलीट कर देती है, लेकिन वो अपना डेटा अपने लैपटॉप में जरूर रखती है और सोचती है कि अगर शबाब मैम को ये सब पता नहीं चलेगा तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि उसकी जान जा रही थी और मैंने जान लेने वाले को एक्सपोज कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ ज़किया फौजिया से कहती है कि हमें जव्वार शाह को बता देना चाहिए था कि ये सब तो पीर साहब का दिया गया तावीज था जो हमने शबाब की चाय में मिलाया था, और ये तो हम काफी दिन से मिला रहे थे। शायद जव्वार शाह इस बात पर गुस्सा होता कि हमने पीर साहब से शबाब की जुबान बंद करवाने के लिए तावीज क्यों लिया, लेकिन कम से कम शबाब की जान लेने का इल्जाम तो मेरे ऊपर ना लगता ना। और वैसे भी फौजिया, ये सब तो मैं तुम्हारे कहने पर कर रही थी, और ये सारे का सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम ही ने मुझे इस रास्ते पर लगाया और तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। बहन होकर डसा है तुमने मुझे। डायन वो मिशा नहीं है, बल्कि डायन फौजिया तुम हो, जो अपनी जिद और अना के लिए किसी का भी घर उजाड़ सकती हो। और वैसे भी तो पीर साहब के पास तुम ही मुझे लेकर गई थी। जबकि फौजिया ज़किया से कहती है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, तुम अब जव्वार को जो भी कहोगी वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला है। लेकिन इतना काफी नहीं है, उसने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। फिलहाल तो तुम अपने शौहर को लेकर यहाँ से कुछ दिन के लिए चली जाओ, और मैं मौका देखते ही जव्वार शाह से बात करने की कोशिश करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिन तक जव्वार शाह का दिल नरम पड़ जाएगा। वैसे भी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम ज़किया, कि जितना वो शबाब से मोहब्बत करता है तो तकरीबन उतनी ही मोहब्बत वो हम दोनों बहनों से भी करता है। लेकिन जब ज़किया के शौहर जावेद को सारे मामले का पता चलता है तो वो ज़किया से कहता है कि मेरा तो तुम्हारी अकल पर मातम करने का दिल करता है। आखिर तुम्हें दूसरों की बातों में आकर शबाब की चाय में कुछ भी मिलाने की जरूरत ही क्या थी? अच्छी भली हम यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे थे, अब मैं कहाँ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लेकर दर बदर की ठोकरें खाऊंगा। फौजिया तो जब जावेद की ये सारी की सारी बातें सुनती है तो उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जबकि उसके जाने के बाद जावेद ज़किया से कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये सब कुछ तुम्हारी बहन फौजिया का प्लान लगता है, क्योंकि वो जव्वार शाह की सारी दौलत और जायदाद अकेले हड़पना चाहती है और एक एक करके अपने रास्ते से सबको हटाना चाहती है। और तुम्हें पता है कि उसने सबसे पहला टारगेट तुम ही को बनाया है, और हो सकता है कि शबाब की जान लेने की कोशिश भी फौजिया ने ही की हो। तुम फौजिया की गारंटी कैसे दे सकती हो? जिस पर ज़किया कहती है कि जावेद तुम मेरा यकीन करो कि फौजिया ने मुझे वो सब तावीज दिए थे और मैं ही एक एक करके शबाब की चाय में मिला रही थी। अगर वो तावीज जानलेवा होते तो शबाब को पहले कुछ क्यों नहीं हुआ था? जिस पर जावेद कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ औरत हो, अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर अकल होती और तुम उस अकल का इस्तेमाल करती तो जरा सोचो कि फौजिया ने तुम्हें एक एक करके 3 तावीज दिए,
हो सकता है कि पहले 2 दिन वो तुम्हें महज आजमा रही हो कि क्या तुम ये काम पूरी राजदारी से कर भी सकती हो या कि नहीं, और तीसरा जहर आलू तावीज उसने तुम्हें तीसरे दिन दिया हो। अब तो जकिया भी जावेद की बातें सुनकर अपनी बहन फौजिया के खिलाफ सोचने लगती है और जावेद से कहती है कि तभी तो मैं कहूँ कि मैंने जब पीर साहब से तावीज लेने की बात की थी तो फौजिया ने मेरा मुंह क्यों बंद करवा दिया था। जबकि जावेद उससे कहता है कि अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती हो तो मैं अब जो तुम्हें कहता हूँ तुमने बस वही करना है। अब जावेद तो जकिया को समझाने वाला है कि तुम जवार शाह के पास जाओगी और उसे यकीन दिलाओगी कि तुमने तो तावीज जरूर शबाब की चाय में मिलाए हैं, लेकिन ये सब कुछ तुमने फौजिया के कहने में आके किया है, और अगर जवार शाह को सबूत चाहिए तो हम उसी पीर के पास जवार शाह को लेकर जा सकते हैं। वो पीर खुद ही फौजिया के सारे राज अफशा कर देगा कि आपकी बहन तो बहुत लंबे अरसे से यहाँ से आपकी बेगम के खिलाफ तावीज लेती रही हैं। तभी तो उसने आपकी बेगम की कोख बंदी करवाई थी ताकि ना ही आपके यहाँ औलाद हो सके और ना ही कोई वारिस पैदा होकर इस जायदाद का मालिक बन सके। और यहाँ पर फौजिया का सारा राज खुल जाएगा कि पहले वो शबाब के लिए जो तावीज लेती रही है वो इसलिए थे कि शबाब के यहाँ कोई औलाद ही पैदा ना हो। जकिया तो जावेद की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि इस तरह से जवार शाह को मेरी जगह पर फौजिया को इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन बेचारी जकिया को तो ये पता ही नहीं है कि उसके साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ मिशा ने ये सोच रखा है कि किसी तरह से शबाब के सामने ये राज खुल जाना चाहिए कि उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी बल्कि उसे जहर दिया गया था, जबकि जवार शाह ने शबाब से अभी तक ये बात छुपा कर रखी है। तभी तो मिशा जब शबाब के कमरे में जाएगी तो फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहेगी कि मैम आपको देखकर तो मुझे बहुत ही फिक्रमंदी हो रही है, क्योंकि आप तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही हैं और मुझे लगता है कि आप मेडिसिन रेगुलर नहीं ले रही हैं। शबाब को याद आता है कि उसकी तो आज की डोज रह ही गई है। तभी वो मिशा से कहेगी कि जरा मुझे मेरी मेडिसिन तो पास कर दो, और मिशा जानबूझकर मेडिसिन के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट्स भी रख देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि शबाब को बहुत ही ज्यादा हैवी डोज में जहर दिया गया है। तो अब इत्तेफाक से शबाब मेडिसिन खाते हुए जब वो रिपोर्ट्स देखती है और उसकी नजर सामने पॉइजन पर पड़ती है तो उसे तो हैरत का जबरदस्त झटका लगता है कि जवार शाह ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आखिर जवार शाह किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या उस मिशा को? क्योंकि आखिरी मर्तबा तो उसी मिशा ने मुझे चाय दी थी। तभी शबाब मिशा की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर मिशा परेशान होकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैम आपको जिसने जहर देने की कोशिश की थी सर को उसका पता चल चुका है, लेकिन सर उसको बचाना चाहते हैं। तभी तो सब घर वालों को सख्ती से मना किया है कि आपके सामने इस चीज का तस्करा ना हो। अब शबाब गुस्से से कहेगी कि मिशा मुझे फौरन उस शख्स का नाम चाहिए जिसने ये हरकत करने की जुर्रत की है। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि मैम पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप जवार शाह सर को कुछ नहीं बताएंगी कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। अब यहाँ पर शबाब भी मिशा से वादा कर लेगी और कहेगी कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा राज अफशा नहीं करूंगी कि तुमने मुझे ये बात बताई है। अब यहाँ पर मिशा वही वीडियो शबाब को भी दिखा देगी और साथ ही ये भी बता देती है कि आपकी जान लेने की कोशिश मैम जकिया ने की है, लेकिन चूंकि सर अपनी बहनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं तभी तो उन सबको बचाने के लिए आपसे ये सारा मामला पोशीदा रखा गया है। वैसे हैरत की बात है मैम, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो मुझे ये लगा था जैसे सर सबसे ज्यादा आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि आपसे भी ज्यादा अहम सर के लिए उनकी बहनें हैं। मिशा का तो बस यही कहना होगा कि शबाब के तो तन बदन में जैसे गुस्से की आग भड़क जाएगी। उसी वक्त वो पुलिस स्टेशन कॉल करेगी और जकिया को अरेस्ट करने के लिए फौरन घर आने का कहेगी। अब जैसे ही पुलिस घर पहुंचेगी तो जकिया के तो पांव तले जमीन सिरक जाएगी और वो बहुत ही दुहाइयां देती रह जाएगी, लेकिन शबाब को किसी पर भी तरस नहीं आएगा और पुलिस जकिया को अरेस्ट करके बिलाखिर लॉकअप में बंद कर देगी। लेकिन जब जवार शाह घर पर आएगा तो मिशा आते साथ ही उसके कान भर देगी कि सर यहाँ तो आपके घर मौजूदगी में बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो समझी थी कि शबाब में एक खानदानी औरत है जिसे अपने शौहर की इज्जत और उनकी खानदानी साख की बहुत ही ज्यादा फिक्र होगी, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्हें तो आपकी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं। आपसे पूछे बगैर और आपके इल्म में लाए बगैर शबाब मैम ने जकिया मैम को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर ये खबर मीडिया की जीनत बनी तो आपकी इज्जत तो टके की भी नहीं रहेगी। अब जवार जैसे ही मिशा की ये सारी बातें सुनेगा तो उसके तन बदन में आग लग जाएगी और वो फौरन से कमरे में जाकर शबाब से कहेगा
कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, शबाब ये तुमने क्या किया है। अब शबाब वहाँ पर जव्वाद शाह से कहेगी कि मैंने वही सब कुछ किया है जो दरअसल आपको करना चाहिए था, जिस पर जव्वाद शाह कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ज़किया मेरी बहन है। और शबाब कहेगी कि आपको अपनी बहन मुझसे ज्यादा अजीज है क्या? आप भूल गए हैं कि आपकी बहन ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। तो जव्वाद शाह कहेगा कि शबाब तुम मरी तो नहीं हो ना, जिंदा हो, लेकिन जो हरकत तुमने आज की है ना, खुद को तुमने मेरी नजरों में गिरा लिया है। लेकिन शबाब तो जैसे ही जव्वाद शाह की ये बात सुनेगी तो उसे बहुत ही अफसोस होगा और वो सख्ते में आ जाएगी और वो सोचेगी कि मिशा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जव्वाद शाह की नजर में उसकी बहनों की अहमियत मुझसे कहीं ज्यादा है और मैं बेवकूफ यही समझती रही सारी जिंदगी कि जव्वाद शाह मुझसे बढ़कर किसी को चाह ही नहीं सकते हैं। और अब नाजरीन, जव्वाद शाह और शबाब इन दोनों के दिलों में दरार आ चुकी है एक दूसरे के खिलाफ, और यही तो मिशा चाहती थी, क्योंकि मिशा तो फैसला कर चुकी है कि वो इस रिश्ते को खत्म करवा के ही दम लेगी। लेकिन जैसे ही वो जव्वाद शाह को दिल बर्दाश्ता होते हुए देखेगी तो मिशा यहाँ पर अपने आप से कहेगी कि मैं भी तुम दोनों के दरमियान में इतनी गहरी दरार डाल दूंगी जो कभी खत्म ना होगी, और अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम सबके साथ करती क्या हूँ। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ज़किया लॉकअप से बाहर आ जाएगी या नहीं, और क्या जव्वाद शाह और शबाब के दरमियान फासले बढ़ जाएंगे? इसी के साथ जव्वाद शाह का दिल शबाब से बददिल होकर मिशा की तरफ माइल हो जाएगा। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।